नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको गले का लेटेस्ट डिज़ाइन बनाने का तरीका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गले के डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये हमने शर्ट का जो कमीज है, कमीज का फ्रंट लिया है, जो कटिंग किया हुआ है कमीज का फ्रंट, ये हमने पाइपिंग का कपड़ा लिया है और इसी पाइपिंग के कपड़े के साथ के हमने ये पोटली बटन बनाए हुए हैं इस तरीके से। ये हमने बुकरम ली है जिसमें से हम गला कटिंग करेंगे। तो अब मैं आपको गले की कटिंग बताऊंगा कि गले की हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने इसकी जो डीप लेंथ देखनी है वो मैं आपको बताऊं। हमने जो ब्रॉड रखना है गला वो रखना है 8 इंच और जो डीप रखना है वो रखना है 5.5 इंच। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच आएगा, आधा इंच मार्जिन का आएगा, दबाव के लिए होता है जो ऊपर, तो इतना आएगा। यहाँ से हम गोल कट इस तरीके से गोलाई में इसको कट करेंगे इस शेप में। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे तक डिजाइनिंग देनी है, तो मैं उसका आपको बताऊंगा। हमने हल्की हल्की इस तरीके से डिजाइनिंग देनी है। इस तरीके से दोस्तों हमने डिजाइनिंग डालनी है जिसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने जो कपड़ा रखा है पाइपिंग का, वो पाइपिंग लगाएंगे और पोटली बटन के साथ मैं इस पीस को आपको पूरा तैयार करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, गोल जो ऊपर निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हम ये जो नीचे हमने डिजाइनिंग दी है इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमारा बीच वाला पीस है जो हमने कट किया है इस तरीके से। अब मैं आपको गला दिखाऊंगा। गला हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम बाहर की साइड से इसको इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने शेप दी है, आप इस शेप को किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से डब्बी टाइप भी बना सकते हो, आप इस शेप को और ज़्यादा गोलाई में भी दे सकते हो, आप इस शेप को नोकदार भी बना सकते हो। ये आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप देना चाहते हो। ये सिर्फ एक आइडिया होता है आपको समझाने का और आपको बताने का। तो मैं अब मशीन के ऊपर इसको बताऊंगा आपको बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है किसी भी कपड़े के ऊपर। जो ये शर्ट का कपड़ा है इसके ऊपर या कोई भी कपड़ा आप लेके, जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसके ऊपर हम इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने ये गला इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। इसको हमने ध्यान रखना है, जो हमने ब्रॉड रखा था ये 8 इंच ब्रॉड है। अब मैं आपको बताऊंगा मशीन के ऊपर इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग कर लेना है इस तरीके से दोनों साइड से। अब जो ये नोक हैं इनमें हम हल्के हल्के कट लगाएंगे इस तरीके से। बुकरम तक हमने कट लगाना है और जो बाहर वाला इसका जो कपड़ा है वो बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है।
तरीके से हमने पूरा गला फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये मार्जिन है, जो अंदर की साइड जो हमारा जो फोल्ड करने के बाद कपड़ा बचता है, इसको हम सिलाई के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। और ऊपर से भी हम बिल्कुल सीधा बुकरम के साथ में इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम सेंटर में कट लगाएंगे, ये हमारा सेंटर है। और हमने अब क्या करना है कि कमीज का कपड़ा, जो कमीज का फ्रंट है वो लेना है। ये हमारी कमीज का फ्रंट है, इसका भी हम सेंटर करते हुए कट लगाएंगे। ये जो निशान उठा हुआ है ये सेंटर वाला है। और फ्रंट रखना है हमने सीधी साइड से, सीधी साइड फ्रंट रखेंगे। और उसके ऊपर ये हमने नेक रखना है, जो हमने गला बनाया है इस तरीके से बुकरम वाला गला रखते हुए हम इसकी बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो एक सेंटर में ये सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने से क्या होता है, सेंटर आउट नहीं होता, लेकिन आप अगर ध्यान रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो ऐसे बिल्कुल सही सिलाई आएगी हमारी, और सेंटर भी सही रहेगा। इस तरीके से मैं बार बार देखता हुआ सेंटर की सिलाई लगाऊंगा। इसी तरीके से हमने पूरे गले की जड़ाई कर लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसको एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हल्का हल्का इतना कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमने सेंटर वाला जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक हमने कट लगाना है इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पे हमारी गहराई आएगी वहाँ पे भी हम हल्के हल्के कट लगाते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड लगाएंगे। और अब हमने ये गला अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। सभी जगह से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इधर से भी एक हिस्सा इस तरीके से करना है, फिर इसके ऊपर दूसरा हिस्सा इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो हमारा इस तरीके से नोक निकल जाती है। पूरा गला हम इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद प्रेस से इसको बिल्कुल सेट करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा गला यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा गला पलटने के बाद तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। यहाँ से हम पाइपिंग शुरू करेंगे और यहाँ पे लगाते हुए यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइपिंग निकाल लेते हैं। ये मैंने जो आपको बताया था, हमने पाइपिंग का कपड़ा रखा है। हम डोरी वाली पाइपिंग निकाल लेंगे। डोरी वाली पाइपिंग निकालने के लिए हम इसको रेम में कटिंग करेंगे इस तरीके से। 1 से 1.5 इंच की हमने चौड़ाई रखनी है। ये 1.5 इंच की चौड़ाई है हमारी। इसकी हम 2 पट्टी कटिंग करेंगे इस तरीके से। और इनमें सबसे पहले हम ज्वाइंट लगाएंगे एक दूसरे के।
क्योंकि हमें लंबी पाइपिंग चाहिएगी। तो हम इसमें ज्वाइंट लगा लेते हैं इस तरीके से, और इस जोड़ को हम इस तरीके से चीर लेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए हमने धागा इस तरीके से रखना है एक साइड, और इसको कपड़े को फोल्ड करना है। धागा हमारा बीच में आना चाहिए इस तरीके से, कपड़े के जितना हमने फोल्ड किया है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगानी है। हल्के हाथों से सिलाई लगानी है, तभी हमारी पाइपिंग निकलेगी। अगर हम थोड़ा टाइट हाथ रखेंगे तो ये खिंचाव आ जाता है, रेव वाला कपड़े में खिंचाव आने के कारण फिर पाइपिंग डोरी के ऊपर टाँका आ जाता है, तो इसलिए पाइपिंग सही नहीं निकलती। हल्के हाथों से हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से, और ये पाइपिंग इसी तरीके से हम कंप्लीट निकाल लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पाइपिंग निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, इस पाइपिंग को हम पक्की करेंगे। पक्की करने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे पाइपिंग को और ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी हमने चौड़ाई रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। वैसे ही ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग नहीं होनी चाहिए, आधा इंच का ही हमने कपड़ा रखना चाहिए। ये हमने सिलाई कंप्लीट की है। अब हमने क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कटिंग कर लेना है। ये वाला सिलाई के साथ साथ में कट करना है। कट करने के बाद इस तरीके से हमारी पाइपिंग आएगी। ये हमारी पाइपिंग है डोरी वाली इस साइड, और इधर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कट करेंगे। इस तरीके से हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करने के बाद ये पाइपिंग तैयार कर ली है दोस्तों। अब हमने इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है लब के ऊपर। जो किनारी है हमारी ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये पाइपिंग हमारी इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारी पाइपिंग इस तरीके से, जैसे ये अंदर की साइड जो आएगा ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड आएगी, और ऊपर हमारी इस तरीके से सीधी साइड से हमने शुरू करनी है पाइपिंग लगानी। इस तरीके से दोस्तों हम ये पाइपिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी नोक आएगी यहाँ पे हमने आराम से बहुत ही तसल्ली से नोक बनानी है। इस तरीके से हमने ये पाइपिंग धीरे धीरे बहुत ही आराम से लगानी है, और आसानी के साथ हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पाइपिंग लगाकर गला कंप्लीट किया है। अब हमने क्या करना है, इसके बीच के जो बीच में ये होल बचा हुआ है इसमें हमने क्या करना है, एक पेंच लगाना है। जो इसके नीचे कपड़े वाला बुकरम के ऊपर हम लगा के कपड़ा उसमें पेंच लगाएंगे। दोस्तों इसके नीचे पेंच लगाने के लिए मैंने एक बुकरम का टुकड़ा लिया है। इसको हम नीचे रखेंगे इसके इस तरीके से।
ये हमारा बुकरम का टुकड़ा जो है बिल्कुल सही आएगा। और इसके हम यहाँ से इस तरीके से गोलाई में कट करेंगे। अगर आपको गला बढ़ाना है तो आप इस पीस को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दो निशान लगा के आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। हमने तो ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सीधा पीस लगाना है, छोटा कट छोड़ते हुए। तो हमने ये बिल्कुल सही टुकड़ा लिया है। ये तकरीबन ये 3 इंच चौड़ाई है इसकी दोस्तों, इस टुकड़े की। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो पीस है इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और इसमें चारों साइड सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको बुकरम के साथ साथ में कटिंग कर लेते हैं। इधर हमने थोड़ा मार्जिन, एक साइड में थोड़ा सा मार्जिन रखना है, और इधर से भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हमने एक पीस और लेना है, ये वाला, और इसको हमने ऊपर की साइड सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ में। अब हम इसको हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे, और इस पीस को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और जो हमारी सिलाई है, ये वाली सिलाई है, इसके ऊपर हम एक बार फिर सिलाई लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये वाला कपड़ा जो है एक्स्ट्रा, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये बुकरम के साथ में हमारा पूरा पीस तैयार हुआ है। ये हमने सेंटर में लगाना है, तो ये दोनों साइड से हमारा इस तरीके से हो जाता है। अब हमने इसको सेंटर में लगाने से पहले डिजाइनिंग डालनी है। डिजाइनिंग में आपको बताऊं, हमने इतनी ही चौड़ी पट्टी काटनी है जिसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। ये वाली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे डिजाइनिंग के लिए। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे आधे से पौना इंच चौड़ी, इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों। अब हम ये कपड़ा कट भी कर सकते हैं, इस तरीके से हमने कट करना है ऐसे। तो हमारी एक पीस इस तरीके से आएगा। अब हमने दूसरा पीस इसी तरीके से लगाना है। दूसरे कलर का पीस लगाएंगे हम, ब्लू कलर का, ये वाला। इसको भी हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है, और सिलाई के साथ में रख के इस तरीके से बराबर मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस पीस को भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, ये वाला। और तीसरा पीस लगाएंगे दूसरे कलर का, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 3 पीस आपको लगा के दिखाए हैं। इसी तरीके से मैं ये पूरा पीस कंप्लीट करूंगा दोस्तों। इस तरीके से हमने ये पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए ये पैंच तैयार किया है। नीचे का पीस हमारा इस तरीके से आएगा, और ऊपर का पीस हमारा ये वाला आएगा। तो अब हमने ये पैंच लगाने के लिए सबसे पहले निशान लगाने हैं। इसको बीच में रखना है, बीच सेंटर में। इस तरीके से हमने इस पैंच को इस तरीके से नीचे रखना है, और यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे, वहाँ पे निशान लगा लेंगे, और नीचे भी निशान लगाएंगे इसी सेंटर में। अब हमने यहाँ से साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई है, सेम हमने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है।
इधर सिलाई आने के बाद एक बार फिर हम इसको बिल्कुल सीधा देखेंगे पेंच को कि हमारा ये बिल्कुल सीधा पेंच है या इसमें कोई फर्क है। तो ये पेंच हमारा बिल्कुल सीधा है दोस्तों। ये हमारा पेंच लगकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये गला कंप्लीट हुआ है। अब हम गोलाई वाले हिस्से पे ये पोटली बटन जो हमने लिए हैं इस तरीके से पोटली बटन लगाएंगे। 3 बटन हम यहाँ पे लगाएंगे, 3 बटन यहाँ पे, 3 इधर और 3 इधर। तो इसमें हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने यहाँ तक लगाने हैं, फिर थोड़ा गैप छोड़ने के बाद उसमें यहाँ से हम यहाँ तक लगाएंगे। 3-3 बटन इस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों पोटली बटन लगाने के लिए हमने एक एक बटन इस तरीके से तीनों बटन इकट्ठे कर लेने हैं यहाँ पे और पूरा टाइट करते हुए इनको तीनों को इकट्ठे इनमें पक्की सिलाई लगानी है। जहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हमने एक साइड के पोटली बटन कंप्लीट किए हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड लगाने बताऊंगा। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक साइड कंप्लीट किए हैं बटन। अब हम दूसरी साइड भी लगाएंगे दोस्तों। हल्का सा एक टाँका लगाने के बाद मशीन रोकेंगे और दूसरा बटन इसी तरीके से नीचे रखेंगे और तीसरा जो बटन है उसको भी हम इसी एक दूसरे के साथ मिलाते हुए तीनों बटन रखते हैं और इधर से हमने फिंगर इस तरीके से रखनी है। तीन बटन हमने जो निशान लगाए थे उसके हिसाब से यहाँ पे भी इसी तरीके से रखने हैं। पहले बटन पे एक टाँका लगा लेते हैं ताकि वो हिले ना, इस तरीके से। फिर हम दूसरा बटन रखेंगे, फिर तीसरा, इस तरीके से। इसी प्रकार से तीनों बटन इधर भी कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पाइपिंग और पोटली बटन लगाकर और पेंच लगाकर गला हमने कंप्लीट किया है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।